नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के पूर्व सैनिकों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासित पत्र, मेडल एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी हंस रहे थे। राहुल का पलटवार। सीएम योगी ने कहा कि पहले सांड को भेजा जाता था बुचड़ खाने, अब हम नंदी के रूप में कर रहे हैं सेवा। लोकसभा में पीएम मोदी के बयान पर आया नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन, कही ये बड़ी बात। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदला जाएगा। शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया। गदर 2 और OMG 2 का जबरदस्त क्रेज, हैंडपंप लेकर थिएटर पहुंचा फैन, सिनेमा घर के बाहर उमड़ी भीड़, अक्षय के पोस्टर पर लोग चढ़ा रहे दूध। अब समाचार विस्तार से। आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मातृभूमि और देश की माटी के वीरों को नमन करने के उद्देश्य से मारी माटी मारो देश, माटी को सलाम वीरों को सलाम अभियान चलाया जा रहा है, जो कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उस समय अजरोस को वाड़वान के लातूड़ा गांव में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम उप प्रधान आरक्षक जगदीश मकवाना की उपस्थिति में हुआ। जीवन में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की गरिमा को बढ़ावा देने और आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से देश आजाद होने के समय की स्थिति के बारे में बात की। कार्यक्रम में जिला पंचायत के तालु विकास अधिकारी, तलापी लाटूड़ा गांव के सरपंच, गांव के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित थे। कार्यक्रम के तहत गांव के पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया था, साथ ही वृक्षारोपण एवं ध्वजारोहण भी किया गया। આજે વઢવાણ તાલુકાના લટુડા ગામે મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આ દેશના વીર શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી અને આ દેશના વીરોને વંદન કરવા માટે આ ગામની તળાવની પાળ પાસે શિલા ફલકમનું અનાવરણ વિધિ થઈ, સાથે સાથે વૃક્ષારોપણ પણ કાર્યક્રમ થયો અને આ ગામના જ જે એક્સ આર્મી મેન 4 જે જવાન મિત્રો છે એમનું ગ્રામ પંચાયત અને સરકાર દ્વારા અભિવાદન કરવામાં આવ્યું છે। મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ કાર્યક્રમ સમગ્ર દેશની અંદર એક નાગરિકની અંદર દેશદાજ, દેશ પ્રેમ, દેશ ભાવ એના દિલમાં ઉજાગર થાય એ પ્રકારનો આ એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 9મી ઓગસ્ટથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને 30મી ઓગસ્ટે આ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ દિલ્હી ખાતેથી થવાની છે। ત્યારે એ કાર્યક્રમના ભાગરૂપે આજે લટુડા ગામમાં સરસ મજાનો કાર્યક્રમ થયો છે, ત્યારે ગામના સરપંચ અને એમની ટીમને હું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન પાઠવું છું। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद आज शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए केंद्र और प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कल पीएम ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बात की। आखिर में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट बात की। संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद आज शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए केंद्र और प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कल पीएम ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बात की। आखिर में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, रेप हो रहा है, लेकिन पीएम हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। ये उन्हें शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा कि 19 साल के अनुभव में मैंने जो देखा और सुना है वो कभी नहीं देखा था। मैंने ये बात क्यों बोली? इसलिए कहा कि एक राज्य की हत्या कर दी गई। मणिपुर अब एक नहीं है, उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल 2 घंटे 13 मिनट सदन में बोले, लेकिन आखिरी के 2 मिनट वो मणिपुर पर बोले। देश के प्रधानमंत्री हंस रहे थे। प्रधानमंत्री जी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। बात मेरी नहीं हो रही थी, बात कांग्रेस की नहीं थी। इस गंभीर विषय पर पीएम मोदी को हंसना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब हम मणिपुर गए तो वहां हमें बोला गया कि अगर कोई मैतेई आपकी सुरक्षा में है तो आप उससे मत लाना, हम उसे मार देंगे। हम जब मैतेई समाज के पास गए तो उन्होंने बोला कि कुकी को मत लाना, हम उसे गोली मार देंगे। मणिपुर अब एक राज्य नहीं है, ये 2 टुकड़ों में बट गया है। भाजपा और प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते। अगर वे चाहते तो भारतीय सेना द्वारा इस समस्या को 2 दिन में ठीक कर देते। तीसरे दिन बोलते कि ये सब होना नहीं चाहिए। जो मणिपुर में हो रहा है उसे आर्मी 2 से 3 दिन में रोक सकती थी। पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यही सच्चाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चांदी के चम्मच से खाने वाला कैसे किसी की पीड़ा समझेगा। यूपी में विधानसभा का सत्र जारी है। विधानसभा में संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा चीफ और विपक्षी नेता अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो बचपन से ही चांदी के चम्मच में खाने का आदी हो, वो किसी की पीड़ा क्या समझेगा। अखिलेश को जमीनी हकीकत मालूम ही नहीं है। उन्होंने दलित, अति पिछड़े आदि के साथ क्या व्यवहार किया था, ये लोगों को पता है। वहीं आवास पशु के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सवाल का जवाब दिया। आइए जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस सांड की आप बात कर रहे हैं वो इसी का हिस्सा है। ये पशुधन का पार्ट बना हुआ है। आपके समय में ये बुचड़ खाने में जाते थे और हम इनका नंदी के रूप में सेवा कर रहे हैं। होमवर्क करते समय शिवपाल यादव ने कुछ पुरानी अखबार की कटिंग बीच में रख दी थी। शिवपाल यादव पुराने नेता हैं। आपके साथ हमारी सहानुभूति है, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि मुझे राम कुमार वर्मा की पंक्तियां याद आती। हे ग्राम देवता नमस्कार है, ग्राम देवता नमस्कार है, सोने चांदी से नहीं परंतु तुमने गांव की मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार है। ये बात नेता प्रतिपक्ष नहीं समझेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि तुम्हारी पांव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुमको यकीन नहीं। दुष्यंत कुमार की ये बात नेता प्रतिपक्ष पर बिल्कुल सही बैठती है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक के लिए अंग्रेजी अखबार में इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे सांड संभाले नहीं जा रही हैं। सभी गरीब हैं जो मर रहे हैं। आप ना लॉयन सफारी बचा पा रहे हैं, ना एनिमल सफारी बचा पा रहे हैं, तो कम से कम सांड सफारी को बना लीजिए। कितने लोग सांड से मर रहे हैं, इनकी जान तो आप बचा सकते हैं। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि काम कुछ नहीं किया जा रहा, इनका सारा जोर सिर्फ प्रचार पर है। सभी पार्टियों के एकजुट होने से इन्हें दिक्कत हो रही है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए भाषण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संसद का सत्र चलता रहता है और वे बाहर घूमते रहते हैं। केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इनकी तरफ से कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है, केवल प्रचार का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इन पर निशाना साधते हुए कहा कि इतनी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो अब इनको परेशानी होगी। आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार ने और क्या क्या कहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी बात रखने का विपक्ष का अधिकार है। नीतीश ने विपक्ष गठबंधन इंडिया पर कहा कि ये पटना से शुरू हुआ और अब इसकी तीसरी मीटिंग होनी है। इसमें मिलकर ये तय किया जाना है कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई की बैठक में कौन कहां से लड़ेगा सब कुछ तय हो जाएगा। अब वे परेशान हो रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी। विपक्षी पार्टियों का गठबंधन देश हित में है, हम लोग काम कर रहे हैं।
संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए हैं। इनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल है। संसद के मानसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और भारतीय साक्ष्य बिल इसमें शामिल है। ये बिल अंग्रेजों के समय के इंडियन पिनल कोड, आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। तीनों बिलों को जांच के लिए संसदीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। इन बिलों में मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा देशद्रोही से जुड़े मामलों को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। अमित शाह ने तीनों बिल पेश करते हुए कहा कि पुराने कानून का फोकस ब्रिटिश प्रशासन को मजबूत बनाना और उसकी सुरक्षा करना था। इसके जरिए लोगों को न्याय नहीं, सजा दी जाती थी। 1860 से 2023 तक देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश कानून के हिसाब से था। नए बिलों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के सामने 5 प्रण रखे थे। उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। आज मैं जो 3 बिल लेकर आया हूँ वो तीनों विधायक मोदी जी के लिए गए प्रण में एक प्रण को पूरा कर रहा है। सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की OMG 2 आज रिलीज हो गई है। दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिली है। फैंस में जोश इस लेवल का है कि वे थिएटर में हैंडपंप लेकर पहुंच रहे हैं। मुंबई के GT गैलेक्सी थिएटर से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शख्स ने हाथ में हैंडपंप पकड़ा हुआ है, वहीं एक शख्स हथौड़ी लिए खड़ा है। जाहिर है कि सनी देओल ने गदर के पहले पार्ट में हैंडपंप उखाड़ा था। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास का आइकॉनिक सीन बन गया था। गदर 2 को यहाँ फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वहीं OMG 2 को क्रिटिक्स भी सराह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई थिएटर्स में गदर 2 हाउसफुल चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गदर को देखने के लिए 1000 लोग अंदर हैं तो उतने ही लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुबह से फिल्म को देखने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। मुंबई के एक थिएटर में अक्षय कुमार के पोस्टर पर दूध चढ़ाया जा रहा है। इसके वर्चुअल्स भी सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग OMG 2 की तारीफ कर रहे हैं। लोग अक्षय और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी को खूब पसंद कर रहे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी OMG 2 को देखने के लिए लाइन लगी हुई है। अक्षय कुमार के पोस्टर पर फूल माला पहनाई गई है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।